हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए है एक महत्वपूर्ण सूचना। तो कृपया कर उस सूचना को सुन लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें और अपने करंट अफेयर्स की सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो आवश्यक सूचना ये है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो कि डेली करंट अफेयर्स की वीडियो को देखते हैं, उनके लिए हमने एक अलग चैनल क्रिएट किया है। उस पर आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे, और ना ही वो सिर्फ बीपीएससी के लिए होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, एमपी पीसीएस की, जेपीएससी की, यानी कि ऑल पीसीएस की, अगर किसी भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और इस पे उसी से रिलेटेड कंटेंट, आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड कंटेंट दिए जाएंगे। और यकीन मानिए, अगर आप डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपका करंट अफेयर्स इतना बेहतर हो जाएगा कि किसी भी पीसीएस एग्जाम में अगर आप एग्जाम देंगे तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपके बिल्कुल भी नहीं छूटेंगे। तो आइए सबसे पहले मैं आपको लोगो दिखा देती हूँ। तो ये है हमारा जो चैनल है करंटपुर, उसका ये लोगो है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब नेक्स्ट डे इस पर वीडियो दी जाए तो आपको उस सेम टाइम पे वीडियो दी जाएगी, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, नॉलेज मॉल पे जैसे पहले की तरह प्रैक्टिस सेट चला करता था ऑल एग्ज़ाम के लिए, खासतौर से बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए जो वैकेंसीज आ रही हैं, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस सेट फुल लेंथ का। तो चलिए अब बिना समय गंवाए 10 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं, और वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो के एंड में 9 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण MAS 2022-23 लॉन्च किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने। श्री गिरिराज सिंह ने नई दिल्ली में एक समारोह में मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण 2022-23 लॉन्च किया। यह मिशन विभिन्न सरकारी योजनाओं के समन्वय से संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 9 फरवरी 2023 को कहाँ महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव, वुमेन एज फाउंडेशन ऑफ वैल्यू बेस्ड सोसाइटी की विषय वस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? आंसर है इसका ऑप्शन बी, हरियाणा में। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 9 फरवरी 2023 को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रह्मा कुमारी के ओम शांति रिट्रीट केंद्र में महिलाएं मूल्यनिष्ठ समाज की नींव की विषय वस्तु पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया और अखिल भारतीय जागरूकता अभियान परिवार को सशक्त बनाना की शुरुआत की। विदेश मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में कितने लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ी? आंसर है ऑप्शन सी, 2,25,620 लोगों ने। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने घोषणा की कि वर्ष 2022 में 2,25,620 लोगों ने अपनी भारतीय नागरिकता छोड़ दी। डॉक्टर जयशंकर ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 में 85,000 से अधिक भारतीय नागरिकों तथा 2021 में 1,63,000 से अधिक लोगों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, और 2022 के अनुसार 2,25,620 लोगों ने। मध्य प्रदेश के डिंडोरी गांव की 27 वर्षीय किस आदिवासी महिला को मोटे अनाज की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, लहरी बाई को। मध्य प्रदेश के डिंडोरी गांव की 27 वर्षीय आदिवासी महिला लहरी बाई को मोटे अनाज की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लहरी बाई ने मोटे अनाज के बीजों की 150 से अधिक किस्मों को संरक्षित किया है। मोटे अनाज को श्री अन्न के नाम से संबोधित किया जा रहा है। G20 शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक कहां आयोजित किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु में। G20 शेरपा ट्रैक के तहत पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक बेंगलुरु में आयोजित की गई। इस बैठक में भारत की अध्यक्षता की विषय वस्तु वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य, कैसे प्राकृतिक संसाधनों के स्वामित्व की भावना से न्यासधारिता, टिकाऊ जीवन शैली, समावेश और सार्वभौमिक एकता की ओर एक मौलिक मानसिक बदलाव में सहायता कर रही है, इस पर चर्चा की गई।
आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 10 फरवरी से कहां शुरू हो रहा है? आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका में। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 10 फरवरी से दक्षिण अफ्रीका में शुरू होगा। शुरुआती मैच दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच होगा। टी20 महिला विश्व कप पहली बार किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है। FIH पेरिस ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट 2024 किस देश की मेजबानी में खेला जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी परिसंघ FIH ने 2024 में होने वाले पेरिस ओलंपिक हॉकी टूर्नामेंट के लिए योग्यता मानदंड की घोषणा कर दी है। ओलंपिक हॉकी प्रतियोगिता में पुरुष और महिला श्रेणी में 12-12 टीम होंगी और इसमें 16 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रक्रिया के अनुसार मेजबान देश फ्रांस को दोनों श्रेणियों में सीधे प्रवेश मिल जाएगा। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां यानी कि ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहां खोला गया है? आंसर है ऑप्शन सी, गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। गुलमर्ग भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक हिल स्टेशन है जहां भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है। कांच की दीवार वाले इस रेस्टोरेंट को गुलमर्ग के कोलाहोई ग्रीन हाइट्स होटल ने बर्फ के बीच में बनाया है। चर्चित उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन हैं? आंसर है ऑप्शन बी, सलमान रश्दी। भारतीय मूल के ब्रिटिश उपन्यासकार एवं लेखक सलमान रश्दी का यह नया उपन्यास है। सलमान रश्दी पर न्यूयॉर्क में जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में सलमान रश्दी की आंख की रोशनी चली गई थी। विक्ट्री सिटी यह उनका 15वां उपन्यास है। क्वाड के किस देश ने साइबर आदतों को बढ़ावा देने के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया? आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने क्वाड पार्टनर्स ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान के साथ मिलकर जिम्मेदार साइबर आदतों को बढ़ावा देने के लिए क्वाड साइबर चैलेंज लॉन्च किया है। रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.25% की बढ़ोतरी के साथ रेपो दर कितना प्रतिशत हुआ? आंसर है ऑप्शन सी, 6.5%। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार छठी बार रेपो रेट बढ़ाया। रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट बढ़कर 6.5% हुआ। रिजर्व बैंक ने उम्मीद जताई है कि 2023-24 में देश की विकास दर 6.4% रहेगी। तो चलिए अब 9 फरवरी 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश होंगे? तो जस्टिस के विनोद चंद्रन। नीति आयोग देश के अल्प विकसित 112 आकांक्षी जिलों के चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के कृषि और जल संसाधन के क्षेत्र में देश में सर्वश्रेष्ठ जिलों में बिहार का कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा? तो बांका। देश के 5 सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों की रैंकिंग में देश के टॉप 5 जिलों में बिहार के 2 जिले बांका पहले स्थान पर और कटिहार दूसरे स्थान पर शामिल है। देश किस विद्युत उत्पादन कंपनी को अमेरिकी स्थित एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट ATD ने ATD बेस्ट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया? तो NTPC को। ऑपरेशन आहट एवं ऑपरेशन नार्कोस समय समय पर किसके द्वारा चलाया जाता है? तो ये RPF के द्वारा। तुर्की में आए भूकंप के बचाव के लिए भारत ने कौन सा अभियान चलाया है? तो ऑपरेशन दोस्त। डिजिटल पेमेंट उत्सव और व्यापक अभियान योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। पुस्तक द विजडम ब्रिज के लेखक कौन है? तो कमलेश D पटेल। हेल्प्ज इंडिया ने किसे डिजिटल रूप से सुरक्षित करने के लिए गूगल के सहयोग से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम प्रोजेक्ट सुरक्षित शुरू किया है? तो वरिष्ठ नागरिकों को। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाना है ताकि ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचा जा सके। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के तीनों प्रारूप से संन्यास ले लिया है? तो पाकिस्तान के। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? तो 5 न्यायाधीशों की। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, याद से डेली करंट अफेयर्स की सीरीज अब दूसरे चैनल पर आएगी, करंटपुर पर, तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।